राजा आमिर अब्बास, ये मेरे सामने एक तो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ पड़ा है, कोई भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो मेरे पास चीज़ है वो खुफिया होगी और मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और यहाँ पर नून लीग के वज़रा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो एक भगौड़े हैं, उनसे शहबाज शरीफ साहब डिस्कस करेंगे अहम तकरीरियाँ, अहम मामलात, इवन इलेक्शन की होल्डिंग भी। तो वो ये जो अपना इनका हल्फ है, क्या ये इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है? और ये दुनिया भर का मीडिया देख रहा है और रिजल्ट क्या होता है कि दिस शोज के इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कितना है। राजा आमिर अब्बास, ये मेरे सामने एक तो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ पड़ा है, मैं उसमें उसका एक सेक्शन है जो मैं पढ़ देता हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है, एंड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister। ये हल्फ है जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो मेरे पास चीज़ है वो खुफिया होगी और मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और यहाँ पर नून लीग के वज़रा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो एक भगौड़े हैं, उनसे शहबाज शरीफ साहब डिस्कस करेंगे अहम तकरीरियाँ, अहम मामलात, इवन इलेक्शन की होल्डिंग भी। तो वो ये जो अपना इनका हल्फ है, क्या ये इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है? और इसके साथ एक और चीज़ मैं पढ़ दूँ ताकि फिर आप जवाब दे देंगे। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी क्लॉज 3 की सब क्लॉज है सी, obtains, collects records or publishes or communicates to any other person any secret official code or password or any sketch, plan, model, article or note or other document or information which is calculated to be or might be or is intended to be directly or indirectly useful to any enemy। जनाब, ये दो कानून हैं जिसके बाद इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी अहलिया से भी ये बातें कर सके जो जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के रियासती अमूर से और मामलात से है, और ये एक भगोड़े से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश रहेगी? समी साहब, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पैनामा का केस चला, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की रातों रात और उसमें कहा कि जी ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन आ गई है लेकिन ये पार्टी की सदारत कर सकते हैं। वो डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम उड़ा दी कि एक शख्स जिसको डिस्क्वालिफिकेशन होगी है परमानेंट, सादिक और अमीन का जिसके ख़िलाफ़ फैसला आया है, वो शख्स अपनी ही पार्टी, जो उसकी अपनी पार्टी है, उसके अमूर नहीं चला सकता, उसकी सदारत नहीं कर सकता। तो कुजा वो अपने लोगों की, अपने पार्टी के अहदेदारों की नहीं कर सकता, तो वो ममलिकत पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, और उस वक़्त वो एब्सकॉन्डर नहीं थे, उस वक़्त वो मफरूर नहीं थे, उस वक़्त उनके फंडामेंटल राइट्स जो से थे वो कर्टेल नहीं हुए थे। बट इवन देन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो से हैं वो कहाँ पे ठहरे हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी गालिबन वहीं गए, वो प्रॉपर्टी के एवन फील्ड्स की कि जिसको सुप्रीम पाकिस्तान की अदालतों ने 4 फीट करने का हुक्म दिया हुआ है। किसको हुक्म दिया है? जो सरकार है, हमारी सरकार कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी कि मियां शहबाज शरीफ साहब की ये ड्यूटी है कि वो उन फ्लैट्स को ऑक्शन करें, उसका पैसा लें और हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में डालें। ये हुकूमत को डायरेक्शंस हैं अदालतों की। लेकिन ये अगर वहाँ जाते हैं और कहाँ जाते हैं कि जनाब वो एब्सकॉन्डर जो उनसे हैं वो किसके हैं? सरकार के। सरकार के क्या काम है कि उस एब्सकॉन्डर को आपने मुख्तलिफ एजेंसीज़ के ज़रिए वापस मुल्क में लाना है। बट इफ़ यू गो देयर और आप उनसे, आपको पहले भी याद होगा कि पूरी कैबिनेट जो शुरू में थी वो लेके वहाँ चले गए थे और वहाँ से उनकी मीटिंग्स हुई और अब भी वहाँ पे बैठे हैं। और आपने ये बड़ा अच्छा किया, उनका ओथ का किया कि एनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ तो मुल्क के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे फैसले करने हैं उन्होंने और वहाँ से उनसे मशावरत हो रही है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, जब मुझे इंसाफ का मुकम्मल यकीन दहानी, ये कौन सी यकीन दहानियाँ कराने वहाँ जा रहे हैं? ये कौन सा कि जी आप आइए तो इंसाफ की मुकम्मल आपको फराहमी होगी? तो दिस इज़ ऑल। इसका इम्पेक्ट क्या? ये जो ऑप्टिक्स आप दिखाते हैं ये सिर्फ हमारा मीडिया नहीं देख रहा,
ये दुनिया भर का मीडिया देख रहा है और रिजल्ट क्या होता है कि दिस शोज के इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कितना है, यहाँ पे कानून की क्या हैसियत है। और यही वो बात है कि फिर आप उस इंडेक्स में नीचे आते जाते हैं एंड नाउ यू आर एट द बॉटम। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली अदालतों के पास, मैं समझता हूँ कि इसमें तो पटिशन आनी चाहिए, चाहे पीटीआई की तरफ से आती है कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये कैसे वहाँ जाते हैं, कैसे एब्सकॉन्डर के पास रहते हैं उन फ्लैटों में जिनको फोरफिट किया हुआ है, जिनको वापस लाना है। बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि जनाब उसकी पजीराई उसको दिखाया जाता है और रोज़ हम देखते हैं। और आप किसी दिन देखेंगे कि वो जो एब्सकॉन्डर वहाँ पे बैठे हैं और ये वो कैबिनेट है जो जाके बता रही हो कि मियाँ साहब के जनाब वो कानून जिहदे तहत तुसी कन्विक्ट होए सो तुहानू सज़ा हुई सी, लो जी हमने तो वो बांसी तोड़ दिया जिससे बांसुरी बजी। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।